हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक समिट के ऊपर। बिम्स्टेक एक्चुअली है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये है बिम्स्टेक का टोटल फुल फॉर्म। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके बीच हम जो बोलते हैं कि कुछ कंट्री के साथ सहयोग स्थापना करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जब हमारा बिम्स्टेक शुरू हुआ, इसका नाम पहले ऐसे था नहीं। भारत में एक पॉलिसी चलता है जो कि आज के डेट में हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। ये पॉलिसी पहले हुआ करता था लुक ईस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी हमारे लाए थे पीवी नरसिम्हा राव 1992 के वक्त पे। 1992 के वक्त पे लुक ईस्ट पॉलिसी ये चलता। फिर उसके बाद आया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि आज के डेट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि हम ईस्ट कंट्री के तरफ हम अपने व्यापार के क्षेत्र में काम कर पाए। तो इसी के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोला जाता है। तो कभी हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में और एक दिन पूरा डिटेल्स में देखेंगे। आज हम पूरा बिम्स्टेक के ऊपर देखते हैं। जैसे कि बिम्स्टेक को जानने से पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोला कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारा बिजनेस ट्रेड को ईस्ट कंट्री के साथ एक हमारा मजबूती देगा कि ईस्ट कंट्री के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो इस क्षेत्र में मजबूती देगा। एक्चुअली इसका क्या है? इसका नाम ऐसे पहले था नहीं। आईके गुजराल 1997 जून 6 उस वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसी वक्त पे ये जो डिक्लेरेशन हुआ, बैंकॉक डिक्लेरेशन, उस वक्त हुआ था। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ द थाईलैंड। थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक। वहां बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये बोला गया कि 4 कंट्री बैठ के ये डिस्कशन किए, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये चारों कंट्री इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन के फील्ड में काम करेंगे बोल के ये हुआ। तो उस वक्त इसका नाम था बिस्ट एक्ट। जैसे कि बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका एंड टी से थाईलैंड एंड ई एंड सी से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिस्टेक। तो ये 1997 को ये नाम बिस्टेक था। 22 दिसंबर 1997 को यहाँ पे म्यांमार भी ऐड हो गया। म्यांमार का कैपिटल है नपिट। तो इसका नाम हो गया BIMSTEC। मतलब कि जैसे कि ये नाम के बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड एंड इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन। 2004 में भूटान और नेपाल फरवरी में शामिल हो गए, जिसके बाद हमारा 31 जुलाई 2004 को इसका नाम आ गया बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के तहत ये नाम हो गया। ये नाम हमारा हुआ 31 जुलाई 2004 को बिम्स्टेक। पहला बिम्स्टेक समिट भी वही 2004 को हुआ था। 2004 को पहला बिम्स्टेक समिट, दूसरा बिम्स्टेक समिट 2008, तीसरा 2014, चौथा 2018। अभी तक 4 बिम्स्टेक समिट हो चुका है। पहला जो हुआ था वो हुआ था हमारा बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है। दूसरा जो हुआ था वो है कि न्यू दिल्ली। तीसरा म्यांमार, जो कि नेपिड में। चौथा काठमांडू, नेपाल में। जो पांचवा होगा 2022 में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ये जानने की जरूरत है। 2022 में ये होगा श्रीलंका के कोलंबो में बिम्स्टेक समिट आयोजन किया जाएगा श्रीलंका के ओर से। तो इनका बनाने का ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम ये बिम्स्टेक समिट को क्यों ये करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल इसका क्या है। जब हम देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में, जब बात करते हैं, ये टोटल वर्ल्ड के बिम्स्टेक समिट जो ये 7 कंट्री हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सातों कंट्री वर्ल्ड के 22% पॉपुलेशन शेयर करते हैं। 22% पॉपुलेशन इन्हीं 7 कंट्रियों में है। तो इनके बीच पे जो हमारा ट्रेड है 2012 से लेकर 2016 तक, इनका ट्रेड 3.4% चल रहा था। लेकिन इस 4 साल में इनका ये ट्रेड इंक्रीज होकर 7.5% इंक्रीज हुआ। और जो है कि इनका जीडीपी टोटल, ये इनका जो जीडीपी है ये 7 कंट्री का 2.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इन 7 कंट्री का इकोनॉमी है। और इनका जो ज्यादातर जो बोलते हैं सी ट्रेड होता है, जो कि समुद्र से एक व्यापार होता है, 1/4 सी ट्रेड इन 7 कंट्री के बीच होता है। तो ये बहुत बहुत अहमियत होता है हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि आज के डेट में
हमारा इंडिया जो कि व्यापार करता है वेस्ट के नेशन के साथ करीबन 40% व्यापार करता है, लेकिन जो बोलते हैं ईस्ट के नेशन के साथ 50 से ज्यादा व्यापार करता है। तो इसके तहत अगर देखेंगे तो बिम्स्टेक समिट हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो इसके तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी, इसको भी हम हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो एक्चुअली इसका जब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है सोवरेन इक्वलिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स पीसफुल एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट। सबको जो बोलते हैं इसी लाइन में सोवरेन इक्वलिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कि हर कंट्री के बीच एक अच्छा जो बोलते हैं कि फ्रेंडशिप हो पाए, फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, हर कंट्री में स्टेबिलिटी हो, इंटरनल अफेयर्स में जो बोलते हैं हर किसी का सहयोग हो, इसके तहत हम काम करेंगे। तो ये बिम्स्टेक का ये मेन प्रिंसिपल रहा। और इसका एडिशन में अगर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट एसेंगे बायलैटरल रीजनल मल्टीलैटरल टाई, मतलब बायलैटरल, जैसे कि बायलैटरल का मीनिंग क्या है, एक एक कंट्री के बीच एमओयू साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है। ये बायलैटरल ट्रेड इन दोनों के बीच अगर अच्छा, इन सब कंट्रियों के बीच अगर अच्छा हो पाए तो ट्रेड के लिए और हमारे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग जो मजबूती देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई टू द इंप्लीमेंट द सेक्टर स्पेसिफिक, मतलब कि कुछ कुछ सेक्टर में जैसे स्पेसिफिक, जैसे कि अभी 2017 में ये हुआ कि ग्रिड के ऊपर काम किया जाएगा, बिम्स्टेक ग्रिड के ऊपर इंडिया साइन किया एमओयू, जो कि हमारा 2017 में अप्रैल 2017 में मिनिस्टरियल लेवल जो मीटिंग होता है, यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक का 3-4 फेज में काम होता है। जैसे कि एक लीडरशिप लेवल में, प्राइम मिनिस्टर लेवल में, दूसरा होता है कि एक मिनिस्टरियल लेवल में, तीसरा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में। इन लेवल में ये जो बोलते हैं एमओयू साइन होते ही रहता है, जो कि 2017 में हुआ था एमओयू विद बिम्स्टेक नेशन। जो बिम्स्टेक नेशन है, जो 7 कंट्री है, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड, इन 7 कंट्री के बीच जो ये हमारा एक रहता है कि इकोनॉमिक टाई रहता है। तो 2017 में ये किया गया, बिम्स्टेक ग्रिड बनाया जाएगा, मतलब कि रीजनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कि हम जिस कंट्री में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो और एक बिम्स्टेक कंट्री को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। तो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। फिर 2018 में और एक हुआ इनलैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे नदियों का ज्यादातर है, और जैसे कि बोला मैं सी ट्रेड, इनके बीच 1/4%, पूरे वर्ल्ड के 1/4 सी ट्रेड इन्हीं कंट्रियों के बीच ही होता है। तो ये इस हिस्से से देखेंगे तो ये बहुत मायने रखता है। ट्रेड, एनर्जी, टूरिज्म, फिशरी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, गरीबी उत्तोलन, और जो रहा कि हमारा देखेंगे मतलब कि कल्चरल के ऊपर टाई अप, फिर आता है कि हेल्थ के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये जो बोलते हैं कि इसका इसका उद्देश्य है कि बिम्स्टेक नेशन के बीच ये रहे। जैसे कि मैंने बोला कि 2004 में पहला हमारा जो समिट हुआ था, बिम्स्टेक समिट बैंकॉक में हुआ 2004 को। फिर दूसरा समिट जो हुआ न्यू दिल्ली में, इंडिया में 2008 को बिम्स्टेक समिट हुआ है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, सेकंड बिम्स्टेक समिट 2008। तीसरा जो था म्यांमार में 2014, इसमें क्या बोला गया कि क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग इकोनॉमी, फिर फूड सिक्योरिटी, टूरिज्म, इसके तहत हम लोग काम करेंगे। जो चौथा बिम्स्टेक समिट था, इसमें और एक चीज को भी जो ये ऐड हुआ 2018 में, जो कि हमारा हुआ ये काठमांडू में, नेपाल में। यहाँ पे ये चीज डिसाइड 30-31 अगस्त 2018 को हुआ काठमांडू में। यहाँ पे ये और एक चीज ऐड हुआ जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पे बिम्स्टेक नेशन का पार्टनर बना, तो वहां से ये लोन ले सकते हैं, पैसा दे सकता है, एडीबी इनका पार्टनर बना इसके तहत, तो फंड पार्टनर भी ये बना। तो ये रहा टोटल हमारा बिम्स्टेक के बारे में। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा, बिम्स्टेक शुरू कब हुआ था, बिम्स्टेक लास्ट समिट बिम्स्टेक कब हुआ 2018, और बाद में जब होगा 2022 में वो 5वां समिट होगा जो कि श्रीलंका के कोलंबो में होगा। और देखेंगे बिम्स्टेक में कितने नेशन है, 7 नेशन है, और ये शुरू कब हुआ था 6 जून 1997, लेकिन बिम्स्टेक का नाम कब आया 31 जुलाई 2004 को, ये हम टोटल और से हम देख सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत मायने रखता है। जब हम बात करते हैं सार्क के बारे में, तो सार्क इससे डिफरेंशिएट कैसे है बिम्स्टेक से, ये सार्क जब हम पूरा टोटल सार्क के बारे में हम जब डिस्कशन करेंगे उसमें बोलूंगा। ये था टोटल बिम्स्टेक समिट के बारे में एनालिसिस। थैंक यू।